ये लोग जून के फर्स्ट वीक का है जब हम लोगों ने मेरी बेस्टी को उसकी बर्थडे का सरप्राइज़ दिया था। यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ लेस बेकर्स जीवन मार्केट। यहाँ से मैं उसके लिए बर्थडे केक पसंद करता हूँ और बर्थडे केक पसंद करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के दिन मेरे साथ मेरे पापा थे, क्योंकि मैंने उनको कहीं पर ड्रॉप करना था। यहाँ से मैंने केक लिए, केक को मैंने कैफ़े में रखवाया, कैफ़े में रखवा कर मैं SDC की तरफ चल पड़ा। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे थे। खैर यहाँ पे मेरी दोस्त भी आई हुई थी अपनी जॉब से ऑफ लेकर। यहाँ पर ये लोग ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं क्योंकि सारे रूम्स में जूनियर्स ने कब्जा किया हुआ होता है। यहाँ पर दूसरी दोस्त भी आ जाती है। फिर हम लोगों का प्लान बनता है चीज़ी जाने का, तो हम लोग पहुँच जाते हैं गुलशन रावी वाली ब्रांच पर चीज़ियस में। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था एक कबाब स्टफ पिज़्ज़ा, एक पास्ता और 2 ड्रिंक्स। यहाँ पर हम सिर्फ 3 बंदे थे। हमने चौथे बंदे का वेट करने के चक्करों में अब तक कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ हम ड्रिंक्स ही पीते रहे थे जब तक चौथा बंदा आया नहीं था। हमारा ऑर्डर लग चुका था, हमने केक को फ्रिज में रखवा दिया था। बाद में जब अफाक आया है तो हमने पिज़्ज़ा और पास्ता को दोबारा से गर्म करवा लिया। गर्म होकर बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि दोबारा गर्म हुआ है और ये वाकई ही टेस्टी था। अब बात करते हैं चीज़ेस के स्टाफ की। जब हमने पीछे हैप्पी बर्थडे का कार्ड लगाया था तो उनकी मैनेजर आई हमारे पास आकर, उन्होंने हमसे पूछा कि किसकी बर्थडे है, तो हमने कहा इनकी। तो आगे से कहती कि हमारे पास ना ऊपर डेकोरेशन हुई हुई है, हम आपको 15 मिनट दे सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी बर्थडे आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये हमें सजेशन दी कि आप ऐसा करें कि केक हमारे फ्रिज में रखवा दे। तो हमने केक को फ्रिज में रखवाया और फिर हमने यहाँ से खाना शुरू किया है। यहाँ पे पास्ता को हम पहले ट्राई करते हैं क्योंकि पास्ता मेरी बेस्टी का फेवरेट है। मैंने भी बोल दिया कि तुम लोग पहले ले लो, बाकी आखिर में जो भी बचेगा ना मैंने तो बस रिव्यू ही करना है, व्लॉग में ही डालना है, तो जो भी बचेगा मुझे दे देना। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पीस मेरे पास आ गया था पास्ते का। जब मैंने इसको टेस्ट किया था, इसका जो टेस्ट था वो वाकई ही अच्छा था। इसका पास्ते का नाम आएगा क्रंची पास्ता था। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह की काफ़ी सपोर्ट करने वाली फैमिली मिली है मुझे, क्योंकि जिस तरह की बातें बनती है ना मेरे रिश्तेदारों की तरफ, तो उनको जवाब देने के लिए भी मेरे पेरेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे रिश्तेदार बोलते हैं कि लड़कियों के साथ घूमते हैं। अब उनको कौन समझाए कि पहले 6 दोस्तें थीं, फीमेल्स फ्रेंड्स थीं, अब 3 दोस्त रह गई हैं, फीमेल्स फ्रेंड्स रह गई हैं, तो तुम लोगों की नज़र लगी है भाई। चलो खैर, अगर मैं घूमता फिरता भी हूँ ना तो मेरे घर वालों को पता होता है कि कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कब तक आएगा। वन ऑफ माई कज़न सेट कि जिस तरह हशाम लड़कियों के साथ घूमता फिरता है ना, अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ घूमूंगी ना तो पता नहीं मेरा तो शायद कत्ल ही कर देंगे। किस तरह घूमता हूँ मैं भाई, डायरेक्ट मुझे बता दो। खैर जितनी बात हम खींचते रहेंगे उतनी बात बढ़ती रहेगी। इस टॉपिक को करते हैं यहीं पर एंड। ओके, तो करते हैं पिज़्ज़ा की बात। जब मैंने पिज़्ज़ा को टेस्ट किया था तो इसका टेस्ट वाकई अच्छा था। अगर रेटिंग की बात की जाए तो आई विल रेट इट 7.5/10। यहाँ पर बिल पे करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर हमारे अलावा कोई और बंदा था ही नहीं। मैनेजर ने हमारे साथ 2 स्टाफ मेंबर्स को भेज दिया था, मतलब हमारे साथ का मतलब है थोड़ी देर बाद भेजा था। हम जब ऊपर पहुँचते हैं तो ये डेकोरेशन हुई भी होती है और ऊपर हमारे अलावा कोई और बंदा मौजूद ही नहीं होता। ये बंदा आते हैं भाई, इन्होंने लाइट्स ऑन की और सारी लाइट्स हमारे ऊपर कर दी, मतलब यहाँ पे स्टेज की तरफ कर दी। यहाँ पे उन्होंने LCD में जिस फ्रेंड की बर्थडे थी उसकी पिक्चर लगा दी थी। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी डीप डिस्कशन कर रहे थे और बर्थडे गर्ल हमारी पिक्चर बना रही थी, माय बैड, वीडियो बना रही थी। यहाँ पे हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे साथ पहली दफ़ा हो रहा था कि हम लोग इस तरह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने लास्ट ईयर की थी, वो भी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी विला द ग्रैंड बुफे में, तो अब इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ पर मेरा दिल कर रहा था कि केक उठा के इसकी फेस पे लगा दूँ, तो आगे से कहती है कि तुम तो ना मैडम को टच नहीं करते, तो मैं अपना मुँह खुद ही केक पर मार लेती हूँ। फिर आगे से कहती है कि भाई आज जो तुम लोग मेरे 8 गेट में केक ही कट कर ले। केक कट करने की वीडियो मैं नहीं लगा सका क्योंकि जो हमारा कैमरामैन था ना, मतलब जो चीज़ेस का जो स्टाफ था, उन्होंने एक तो वीडियो बनाई थी, तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिलती हुई वीडियो थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था मुझे एडिट करने में, मतलब फेस ब्लर करने में या फेस पर इमोजी लगाने पे। जब मैंने यहाँ पे केक का टेस्ट किया, केक का फर्स्ट बाइट लिया, तो इट वाज लिटरली हेवन यार। मुझे जितना मर्जी मीठा खिला लो, मुझे काफ़ी ज़्यादा आजकल मीठे की क्रेविंग हो रही है। और ये खास वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्करों में खड़े होकर मैं केक खा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। पीछे LCD लगी हुई थी, LCD के ऊपर उसकी पिक्चर लगी हुई है। वैसे मुझे नहीं लगता था कि यूनिवर्सिटी में मुझे इतने अच्छे और सिंसियर दोस्त भी मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस्ड विद द बेस्ट। एक तो काफ़ी अर्सा हो गया था मेरी इन लोगों से बातें भी नहीं हो रही थी, और उसके अलावा फाक से भी नहीं हो रही थी, तो फिर हम लोग आ गए वॉशरूम में मैन टू मैन कन्वर्सेशन करने। जस्ट किडिंग, हम दोनों के हाथ ना केक की वजह से ख़राब हो चुके थे, तो हाथ धोने आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर कर ली थी, यहाँ पे फाक जा रहा था। सॉरी, हमने ऊपर नहीं करीम की थी। वैसे बात तो एक ही है, दोनों एक ही साथ हो चुकी है, मर्ज हो चुकी हैं। मैं करीम से उतर गया था GC यूनिवर्सिटी के सामने। GC से मैं पैदल चलता वहाँ पहुँचा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी बाइक यूनिवर्सिटी के अंदर ही खड़ी हुई थी और फिर आगे मेरी दोस्त ने जाना था अपने रिलेटिव्स की तरफ। वैसे मैंने घर वालों को बोला हुआ था कि मैं 3:30 तक घर पहुँच जाऊँगा, बट पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ पे हमारा का सारा ज़ाया हुआ है या लगा है। तो मैं घर पता है कितने बजे पहुँचा हूँ, 7:30 पे, और घर वाले मुझे देख रहे थे कि ये तुम्हारे 3:30 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे सिर्फ मेरी ही बाइक खड़ी थी और गार्ड्स मुझे मशकूक नज़रों से देख रहे थे।